कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नीरज कुमार जैन, जबलपुर। मेरे अपने गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। पूज्य श्री दीपावली पर्व पर सकल जैन समाज को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि दीपावली सबके लिए मंगलमय हो? दीपावली का सबसे बड़ी चीज है कि जैन दर्शन के अनुसार जैनियों को दिवाली अपने अपने अनुसार मनाना चाहिए। जिसके धर्म में जिस प्रकार का वर्णन है वो वैसा मनाए। जैनियों में महावीर स्वामी के वर्णन है तो महावीर स्वामी की पूजा करे। सभी लोग प्रातःकाल उठ करके सूर्य किरण के निकलते ही मंदिर में सभी लोग अपने घर से एक दिन पहले से ही अपने दीपकों को शुद्ध कर लें, कलर से पोत करके उनमें 16 कारण भावनाएं लिखें और 32 बातियां उसमें बनाएं। 16 कारण भावना के 16 दीपक, 32 रिद्धियों के धारी है, 64 रिद्धियों के धारी हैं, तो 4 बाती एक दीपक में होना चाहिए। इन दीपक को दर्शन शुद्धि 16 भावना लिख करके सुबह सभी लोग बड़े उत्साह के साथ, मंगल के साथ, पूरे परिवार के साथ अपने प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर से भारतीय 16 दीपक लेके जाना चाहिए। प्रत्येक घर के, मंदिर के दीपक नहीं। मंदिर की दिवाली है तो मंदिर के दीपक, मंदिर का घी, मंदिर की आरती, बाबा जी का माल बाबा जी को नहीं, घर से लेके जाओ। और घर से ले जा करके लाडू अपने घर बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ। और लाडू जो बनना चाहिए, ये लाडू में बेसन का नहीं, नुक्ती के लड्डू नहीं, गिरी का नहीं, बर्फी नहीं, पेवर शक्कर का ही बनना चाहिए। दूसरी चीज मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है, एक ही प्रकार का सुख है। संसारी जैसा मिश्रित सुख नहीं है। एक मिष्टान इसलिए कि आनंद का प्रतीक है और उसका आकार होना चाहिए आधे मटके के समान, तबले के समान। यूं जैसा कटोरा होता ना, ऊपर फ्लैल और नीचे ऐसा। आधा मटका भर दो, पूरा मटका नहीं भरना, आधा मटका भर दीजिए और फोड़ दीजिए, तो जो तबले का आकार बनेगा इस आकार की सिद्ध शिला है। और वाइट इसलिए है कि वह तुम लोग पीला चढ़ा देते हो, नुक्ति का बना के, बेसन का बना के, ना जाने क्या क्या लोग चढ़ा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। वो सफेद जो वस्तु बनी है शक्कर की, यानी स्फटिक मणि का प्रतीक है, क्योंकि स्फटिक मणि वाइट होती है। मीठा उनके आनंद का प्रतीक है और दूसरी वस्तु नहीं मिलाना, ये उनकी शुद्ध केवल अनंत सुख का प्रतीक है। और उसके ऊपर दीपक रखना, ये सिद्ध भगवान का प्रतीक है। ऐसा छोटा बड़ा जो भी दीपक है अपने घर में बनाओ, अथवा मंदिर में बनाओ तो मंदिर में पैसा देकर लो। मंदिर का लाडू नहीं चढ़ाना। मंदिर में बन सकता है, मंदिर में जो पैसा देता आप लाडू लेते हो, उतना पैसा मंदिर में दे देने से वो लाडू आपका माना जाएगा। तो ऐसा करके मंदिर में जाइए, भगवान महावीर स्वामी की पूजन कीजिए, निर्माण कांड पढ़िए और भगवान की पूजा अभिषेक शांति धारा करके और फिर अपने घर आइए। शाम को अपने, और भूल करके भी फटाका नहीं फोड़ना, भूल करके भी फुलझड़ी भी नहीं जलाना। तुम्हें जलाना है आगे पीछे तुम्हारी मर्जी। दिवाली के दिन सबसे ज्यादा अशुभ समय है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बारूद जो है अशुभ है। बारूद का दर्शन अशुभ है, बारूद का देखना अशुभ है, बारूद का स्पर्श अशुभ है, वो अपशगुन माना जाता है। तो दिवाली के दिन भूल करके फटाका घर में दिखना भी नहीं चाहिए। बारूद है उसमें, फुलझड़ी भी क्यों ना हो, चलाने का तो सवाल ही नहीं, अमंगल सूचक है। तुम दिवाली मंगल करना चाहते हो कि अमंगल? मंगल करना है तो दिवाली के दिन फिर अपने घर के अंदर आकर के शाम को, रात होने के पहले पहले गोधूली में अपने घर में किसी योग्य स्थान पर वही विधि 32 दीपक 64 बाती जलाकर गौतम गणधर की पर, सामने गौतम गणधर की फोटो हो अथवा महावीर स्वामी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
और इनकी पूजा भक्ति करके, अच्छी आरती करके, गणधर परमेश्वर की पूजा करके और ये पूजा करना चाहिए। इसकी पूजन विधि, आपको जैन दर्शन की पूजन विधि कैसी होती है, जिन पूजा में है, और सांगानेर से एक किताब निकली थी, पिछले बार भी निकली थी, अब भी शायद व्हाट्सएप पे आपके डली होगी, तो वो दिवाली पूजन की पूरी विधि उसमें लिखी हुई है, उससे आप प्राप्त कर लें, यही शगुन है। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा से, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जैन आगम में आरंभ का क्षेत्र बहुत बड़ा है, कृषि से भी ज्यादा आरंभ कभी कभी हस्ताक्षर से भी हो जाते हैं, तो वो कैसे? आरंभ और साबद्ध में क्या अंतर है? उस हस्ताक्षर से कितना आरंभ होगा? बड़े लोग तो हस्ताक्षर ही करते हों, करते क्या है, वो कोई काम धंधा थोड़ी करते। हस्ताक्षर कितने पावर पर है, उस हस्ताक्षर से कितना आरंभ परिग्रह होगा, उस पर आश्रित होता है। और इनमें आरंभ और साबद्ध में क्या अंतर है? आरंभ का अर्थ होता है साबद्ध के लिए की हुई प्रक्रिया को प्रारंभ करना। पाप के लिए जो कार्य किया जाता है वो साबद्ध है, और पाप जो किया जाता है वो आरंभ है। आरंभ यानी पाप करना शुरू कर दिया, साबद्ध यानी पाप के लिए किया जाता है। जो पाप के लिए जो आरंभ किया जाता है वह साबद्ध कहलाता है, और करने का नाम आरंभ कहलाता है। नविता जैन कोटा से नमोस्तु महाराज श्री। पूजपा स्वामी महाराज ने 10 भक्तियां लिखी। जैनागम पर हम सभी पर उनके बहुत उपकार हैं। पूज्य श्री आचार्य पूजपा स्वामी महाराज ने त्रियोग शुद्धि के ग्रंथ भी लिखे, वे कौन कौन से हैं? त्रियोग शुद्धि के ग्रंथ पूजपा स्वामी ने कौन कौन से लिखे? इस नाम से तो हमारे लिए कोई ग्रंथ देखने में नहीं आया। त्रियोग शुद्धि के संबंध में उनके तत्वार सूत्र में भी वर्णन है, और भी 1-2 ग्रंथ उनके हैं उनमें, लेकिन उनका अलग से कोई त्रियोग शुद्धि ग्रंथ है मेरे देखने में नहीं आया। श्रीमती अंशु जैन यूएसए से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, संसार असार है, किंतु महाराज जी मैं ये कैसे मानूं, क्योंकि संसार में रहकर ही तो मोक्ष पाया जाता है, तो ये मित्रवत हुआ ना, फिर असार कैसे कहा आपने? व्यवहार दृष्टि से तो होता नहीं ऐसा। संसार असार है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मिट्टी हानिकारक है, ये बालक को समझ में नहीं आएगी, इसलिए तो प्रकृति ने तुम्हें मां दी है। मिट्टी बालक को समझ में नहीं आएगी कि ये आसार है, इसलिए तो मां दी है। और कुछ चीजें आसार हैं, वे माँ बाप को भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो गुरु दिए हैं। और गुरु के ऊपर जिनवाणी है, और जिनवाणी के ऊपर भगवान है, इसलिए भगवान से समझो कि आसार क्या है। स्वयं समझना चाहोगे तो स्वयं तो ठोकर खा के बाद समझता है कि आसार है, ठोकर के पहले तो सब सार है। अजित जैन एडवोकेट मांगरोल 12 नमोस्तु महाराज जी। मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, मेरा प्रथम कर्तव्य क्या होना चाहिए? प्रथम कर्तव्य हर व्यक्ति का होना चाहिए स्वहित। हमारा हित किसमें है? हमारा त्रिकाली हित किसमें है? फिर दूसरा हित होना चाहिए अपनों का हित किसमें है? फिर उसके साथ बहुत बड़ी चीजें लग जाती हैं, अपने कितने हैं, देश कितना है, राष्ट्र कितना है, ये सारी चीजें। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। ये सूत्र आया है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, अपने संबंध में विचारना चाहिए, इस कार्य को करने से हमें कितना लाभ है, इस व्यक्ति से संबंध जोड़ने में हमें कितना लाभ है, सब चीज़ों पर हानि और लाभ का विचार किया जाता है। कई बार व्यक्ति ऐसे ऐसे लोगों से अपने लिए जुड़ना पड़ता है क्योंकि उससे कार्य कराना है, उसके बिना हमारा कार्य चलेगा नहीं। मालूम है एक कलेक्टर मांसाहारी है, मालूम है एक मुख्यमंत्री शराबी भी है, मांसाहारी भी राजा है, अब क्या करोगे? अब उससे संबंध बनाना चाहिए या नहीं?
नहीं बनाओगे तो तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो सोमदेव ने और चाणक्य ने एक नीति कही, हमें उस व्यक्ति से ये नहीं देखना है कि वो कैसा है, हमें ये देखना चाहिए हमारे लिए उससे कितना लाभ या हानि है। वो कैसा है, किसी स्थानों पर उसमें जाएंगे तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। अब वहाँ उसको तो छोड़ दो, तुम्हारा उससे बनाने से कितनी लाभ है और नहीं बनाने से कितनी हानि है, हानि और लाभ का निर्णय करके सोचना चाहिए कौन सी वस्तु कैसे है। दूसरा प्रश्न है, मेरे खाते में धन जुड़े या ना जुड़े किंतु धर्म जुड़ता जाए, इसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए धर्म करो और क्या जरूरत। और धर्म खाता बैंक में थोड़ी जमा होता है, धर्म करने से धर्म होता है ऐसा। सविता जैन ललितपुर से, नमोस्तु गुरुवर। विसर्जन पूजन के विसर्जन के बाद आसिका लेने के बाद उसमें जल डालते हैं, तो क्या उस जल को कटोरे में रखे हुए गंधोदक में डाल देना चाहिए, यह उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि वो गंधोदक है ही नहीं। गंधोदक प्रतिष्ठित मूर्ति का होता है, सूर्य मंत्रित मूर्ति का होता है। वे एक स्थापना, पूजा की स्थापना है, उसकी आशिका ले लिया बस, वो गंधोदक भी नहीं है, आशिका है। एक बार पानी तो इसलिए डाल देते हैं जिससे यह निर्णय हो जाए कि यह पूजा विसर्जित हो चुकी है, सबको ये मालूम हो जाए। बाकी और कोई मतलब नहीं, वो पानी को सिर पे लेना जरूर नहीं, बस आशिका ले ली कि मैंने जो पूजा की है उसका आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसा। अतिशय जैन कोटा, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री, अत्यधिक राग होना भी क्या आगे चलकर द्वेष का कारण बन जाता है? क्यों नहीं, अधिक मीठे में कीड़े पड़ते थे। अति सर्वत्र वर्जयेत, क्योंकि जितना अधिक करोगे किसी ना कहीं वो उतना ही द्वेष। जितने दुश्मन बने हैं हमने शास्त्रों में देखे, पूर्व भाव में कहीं ना कहीं उनसे अति राग था, क्योंकि जिससे राग होता है वो थोड़ा सा प्रतिकूल चल जाए तो सहन नहीं होता। दुश्मन अपने साथ दुर्व्यवहार करे तो उतना क्लेश नहीं होता, लेकिन अपना व्यक्ति करे जिससे हमें बहुत राग हो और हमने वो अपेक्षा उससे न की हो, और वो यदि हमारे साथ कुछ बात करता है तो कसाय ज़्यादा भड़कती है। जितने बैरी देखो सब पूर्व में कहीं ना कहीं से निकटवर्ती थे। वे निकटवर्ती, राग जब देश में बदलता है तो वो भवांतर तक भी जाता है, ऐसा। अभिषेक जैन मोदी, भैंसदेही, जिला बैतूल, नमोस्तु पूज्य श्री। महाराज श्री, आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान कहता है कि कम से कम 6-7 घंटे की नींद स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, आवश्यक है, और एक शोध में भी पता चला कि कम नींद लेने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तनाव, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनकी आयु भी कम हो जाती। जिज्ञासा यह है कि हमारे मुनिराज तो 4-5 घंटे ही सोते हैं, खासकर आचार्य तो और कम सोते हैं, तो क्या भाई अपनी आयु खतरे में डाल रहे हैं? नहीं, मन इतना प्रसन्न रखो कि मन को थक ही नहीं पाए तो सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निद्रा तो थकान के कारण आती है, मन को थकाते क्यों? मन पर टेंशन है, बहुत रेशन है, इतना ज्यादा है कि मन थक जाता है, तो बस वो सो जाता है। मन को इतना खुश रखो कि एक अंतर मुहूर्त में भी इतनी निद्रा का आनंद, इतनी निद्रा की थकान दूर हो जाए कि जो 8 घंटे में भी नहीं हो। आप देखना, दिन की निद्रा में आप देखना, भोजन करने के बाद निद्रा बहुत तेजी से आएगी, लेकिन 2-3 झपकी ले लो, झपकी में ही बिल्कुल मन फ्रेश हो जाता है। अमेरिका ने अभी झपकी की छूट दी सभी ऑफिसों में, ऐसा पेपर में पढ़ा था कि सब लोग टेबल पे काम करते करते टेबल पे झपकी ले सकते हैं, और 5 मिनट की झपकी लेने के बाद व्यक्ति 2 घंटे के लिए एनर्जी प्राप्त कर लेता है। तो मन को यदि टेंशन ना हो, मन खुश हो, प्रसन्न हो, तो मन कभी थकता नहीं है। और मन जब थक जाता है तो फिर निद्रा की अधिक जरूरत होती है। तो मन को इतना थका देते हो, सुबह से शाम तक टेंशन, इसलिए आपको 8 घंटे की जरूरत होती है। गुणमाला काला, हैदराबाद,
निर्यापक मुनिश्री के चरणों में नमन। महाराज, श्री शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भगवान के विशेष भक्ति आराधना करने से क्या विशेष कोई महत्व बढ़ता है क्या? काल मंगल कहलाता है। भक्ति तो सभी है, द्रव्य क्षेत्र काल मंगल। वही माला आप घर में फिर रहे हैं, वही माला चैत्यालय में फिर रहे हैं, वही माला तीर्थ पे फिर रहे हैं, वही माला सम्मेद शिखर पर फिर रहे हैं, और वही माला पार्श्वनाथ टोंक पर फिर रहे हैं। सबके फल अलग अलग होंगे। हमारे यहाँ कहा द्रव्य क्षेत्र काल, इनके अनुसार भी फल मिलता है। वही कार्य जो है किसी विशेष दिन करना, उसका फल विशेष होता है। शुक्ल पक्ष का एक फल होता है। अब एक मंदिर, अपने निजी मंदिर बनाना, उसमें कितने लोग लाभ लेंगे? परिवार के लोग। एक मंदिर एक कॉलोनी में बनाना, कितने लाभ लेंगे? 100-200 परिवार। और एक मंदिर किसी तीर्थ क्षेत्र में बनाना, कितने लाभ लेंगे? सारा भारतवर्ष लाभ लेगा। तो शेयर पुण्य उतना ही बंद होगा। तुमने कितना दान दिया, महत्व इसका नहीं है। उस दान का कितने लोग लाभ लेंगे, महत्व उसका है। पुण्य उसमें होता है। तुमने क्या किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो किया है इसका कितना लाभ है, कितने काल तक लाभ है, कितने लोग, उसके अनुसार सब क्रियाएं बनती हैं। इसलिए काल मंगल, क्षेत्र मंगल, इनको शास्त्रों में आया है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा ये है, जब हम भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास स्थान संबंधी चर्चा पढ़ते हैं, अधोलोक में खर भाग और पंख भाग में उनके निवास है। उस स्थिति में जो उनका वहां पे भवन बने हुए हैं, उनका वर्णन किया गया। भवनों के आगे पर्वत है और उस पर्वत के ऊपर, पर्वत के पास में मान स्तंभ बने हुए हैं, और वहां 5-7 प्रतिमाएं हैं और 7 प्रतिमाओं के आगे मान स्तंभ है। तो जब भूमि के अंदर वो रचना है, तो महाराज जी फिर भवन के आगे पर्वत और फिर वहां प्रतिमाएं और फिर उसके आगे मान स्तंभ, और फिर मान स्तंभ में भी वहां उन्होंने 4-4 प्रतिमाओं की जगह 5-5 प्रतिमाएं वहां लिखी। तो वो रचना महाराज जी कैसे आगम के अनुसार हम उसको ठीक करेंगे? आपने बड़ी बड़ी माइंसें देखी होंगी, जिन माइंसों के अंदर ट्रेनें चलती हैं, ट्रक चलते हैं माइंसों के 200-300 फीट नीचे जाकर ट्रक चल रहे, गाड़ी चल रही, ट्रेन चलती है। तो वहां पर क्या होता है, नीचे बहुत बड़ी बड़ी पोलें, हजारों किलोमीटरों की, और वो ऐसे जैसे अपने यहाँ तलघर है ना, छोटा सा, अब वो बहुत बड़े बड़े तलघर है। और वहाँ बीच में पहाड़ भी हैं, नदी नाले भी हैं, वृक्ष भी हैं, बहुत बड़े सुंदर स्थान है। बस ये अपन को लगता है कि वो नीचे जमीन में कैसे हो, जमीन में गुफाएं हैं, बड़े बड़े तलघर हैं। 72 लाख भवनवासी भवन है। 7 करोड़ 72 लाख। 72 लाख जी महाराज जी। 7 करोड़ 7 करोड़ 72 लाख जी महाराज जी। इतने भवन बने, कोई एक आध थोड़ी है। और एक एक भवन हजारों हजारों किलोमीटरों में है। तो वो है क्योंकि इसकी मोटाई कितनी है पृथ्वी की, राजुओं प्रमाण, राजुओं का कोई कम हिसाब किताब होता है? 180 कितने प्रमाण है चतुरा पृथ्वी की मोटाई? 1000 योजन की एक प्रति, 16,000 योजन खर भाग, 84,000 योजन पंख भाग। हाँ, और 1000 तो ये है ही जी। तो लगभग इतना मोटी पृथ्वी है। तो बहुत 2000 कोष का एक योजन, त्रिलोकसार में लिखा उन्होंने, जो पृथ्वी और नापे जाते हैं 2000 कोष का एक योजन, और 1000 योजन तो मेरू की जड़ है, और मेरू की जड़ का 2000 कोष का योजन है। तो 1000 का 2000 में गुणा करो, और फिर एक कोष में 4 मील, 2 मील 3.2 किलोमीटर है, 3.2 किलोमीटर। हाँ, इतने किलोमीटर कितने हो जाएंगे? तो उसमें कोई बाधा नहीं है सर। नमस्ते महाराज। विदुषी बहन पूर्वी जी जैन फर्स्ट ईयर, इसके बाद तैयार रहें विद्वान भैया ईशान जी जैन शास्त्री 3rd ईयर। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि मानुषोत्तर पर्वत के पर भाग में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं?
मानसोत्तर पर्वत के प्रभाग में नियम से संगी पंचंदी त्रियंच और पंच स्थावर पाए जाते हैं। त्रियंच ही होंगे, भोग भूमि है, असंख्यात भोग भूमि है। उन असंख्यात भोग भूमि में सारे जीव पाए, जलचर जीव नहीं होंगे। नभचर, थलचर, जलचर जीव मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं है। अंत में जाकर जो स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र है वहाँ पर मगरमच्छ आदि होते हैं। तो अंतिम समुद्र को छोड़ करके बाकी शेष समुद्रों में त्रियंच पाए जाते हैं और समुद्र में नहीं पाए जाते। और वहाँ जाकर के समुद्र में जीव पाए जाते हैं और वहाँ मनुष्यों का अभाव है, ऐसा माना। पूज्य मुनीश्वर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये जो सूर्य, चंद्रमा, चंद्र और सुषुम्ना, ये जो 3 स्वर हैं, तो इनका जैन धर्म में क्या महत्व और इन्हें बदलते कैसे हैं, और इनका हमारी दैनिक चर्या, दैनिक जो चर्या है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना महत्व है? ये ज्योतिष का विषय है और ध्यान का विषय है। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने स्वरों के संबंध में कुछ चर्चा की है। बाकी वर्तमान युग में भी प्रकीर्णा रूप से मिलता है। स्वर के नाम पर अलग से कोई ग्रंथ हमारे जैनाचार्यों ने नहीं लिखा, क्योंकि स्वर का संबंध ज़्यादातर भौतिकताओं से होता है। लेकिन स्वर विज्ञान एक है, स्वर विज्ञान एक सबसे बड़ा ज्योतिष है, करंट ज्योतिष। लगन तो फिर भी स्थिर है, एक अंतर मुहूर्त के लिए हो जाती है, मुहूर्त भी सब हो जाए, लेकिन जो स्वर है एक करंट ज्योतिष है। इस स्वर के माध्यम से पूरे के पूरे अपने भविष्य के निर्णय किए जा सकते हैं। यह कार्य मैं कर रहा हूँ, ये कार्य में सफलता है कि नहीं, स्वरों के माध्यम से निकल। अपना जो श्वास निकलती है, जाती हुई श्वास नहीं, जाती हुई श्वास का कोई मूल्यांकन नहीं है। जाती हुई श्वास ऑक्सीजन है, जाती हुई श्वास हवा है। जब यही श्वास अंदर जाकर के अपन को छूती है, छू करके जो निकलती है वो सब कुछ पूरी रामायण लेके निकलती है। पूरी रामायण, अपना सारी कुंडली उसने पता कर ली। ये श्वास अंदर गई, अंदर जाने के बाद उसका जो स्वरूप हो जाता है, अपना सब कुछ, अब तुम्हारा क्या होने वाला है वो सब अंदर जाकर ढूंढ के आए। जैसे किसी खोजी को अपन भेज दें कि खोज के लाओ क्या क्या कहाँ कहाँ है, ऐसे ये हवा जब जाती है तो पूरे शरीर में घूम करके पूरा खोज करके निकलती है। यदि अपन उसकी पूरी आवाज़ सुने तो एक एक क्षण का बता देगा, 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, क्या प्रसंग में तुम किस कार्य को कर रहे हो, सब बता देता है। और निकलने के बाद वायु का रूप 4 रूप हो जाता है। गई हुई वायु का जीव है, लेकिन निकलने के बाद इसका नेचर अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 रूप में परिवर्तित हो जाती है। निकलने के बाद जब अवायु निकलती है, जब 12 अंगुल प्रमाण निकलती है तो पृथ्वी का रूप धारण कर लेता है। और यदि आप दर्पण आपके पास हो तो श्वास आपके निकले, यदि त्रिकोण आकार बन जाए, समझना अग्नि बन चुकी है वायु। अब अग्नि वायु जिस समय निकलती है उस समय रौद्र कार्य, झगड़े के कार्य, युद्ध के कार्य, विजय के सूचक होते हैं। श्वास जब अग्नि तत्व बनकर अंदर जान निकलने के बाद, लेते समय नहीं कह रहा हूँ, निकलने के बाद यदि अग्नि तत्व बन के आया है तो हम पकड़ लग सकते हैं कि हम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जल तत्व लेकर आया है तो अपने आप में निर्णय बना का यह जो अशांति मेरे जीवन में हुई है, जो दुश्मन है ये मेरे लिए शांति दे। सब तत्व, पृथ्वी तत्व, यह कार्य स्थिर होगा कि अस्थिर होगा, पृथ्वी तत्व। तो अब इसकी एक साधना है। और अपने शरीर को स्पर्श करने के बाद, जैसे भगवान के शरीर को स्पर्श करने के बाद गंधोदक शक्तिमान हो जाता है, ऐसा ही श्वास अपने शरीर में जाने के बाद उतनी शक्ति प्राप्त कर लेती है जितनी शक्ति हमारे अंदर है। तो बहुत बड़ा संकेत देने का कार्य करती है। स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है और आज तक कभी स्वर विज्ञान कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि वो तुरंत का है, करंट का है, एक व्यक्तिगत है। राशि तो 12 हैं
और 12 राशियों को कितने अरब जनता है संख्या पूरे विश्व की? 7 अरब, 7.5 अरब। 12 राशियां 7 अरब का भविष्य बता रहे हैं। और यहां स्वर तो जो तुम्हारा मात्र अकेला तुम्हारा बता रहा है, दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं। तो स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ी साधना है। ये साधना करने से ही इसकी सिद्धि होती है। परम पूज्य मुनि सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आप, जैसा कि आपको विदित है कि पांड्या परिवार की तरफ से कल जो शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है, मैं पांड्या परिवार की ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब उसमें पूरे भाव से जो मुनिषि ने सपना देखा है उसे पूरा करने का एक शिला अवश्य रखें। और हम अपने परिवार की तरफ से भी आप सबको आमंत्रित करते हैं। हम आभारी हैं सुधा महाराज श्री के, जिन्होंने ये अवसर पांड्या परिवार को दिया है, जिसका कि हम जितना उनका आभार ज्ञापित करें कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासा के लिए कोमल चंद जी जैन प्रिंसिपल बढ़ावा। इसके तदुपरांत तैयार रहें विद्वान भैया अरिहंत जी शास्त्री 3rd ईयर। चलिए, नहीं है वो, विद्वान भैया अरिहंत जी शास्त्री खड़े हो जाएं। इसके उपरांत तैयार रहें विदुषी बहन दृष्टि जी जैन 2nd ईयर। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं तो उन कलशों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी रहती है और वह जल कहाँ पर जाता है? 8 योजन चौड़ाई वाले, 6 योजन गहराई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढुरे शिशु राजा। 8 योजन गहरे, इनको छोटे योजन से नापा जाता है, फिर भी बहुत बड़े होते हैं। जल कहाँ पर जाता है? वह जल कहाँ पर जाता है? जल गंधोदक कहाँ पर जाता है? जब गंधोदक भगवान के ऊपर गिरता है तो ऐसे लगता है जैसे समुद्र ही आ गया हो, और जब नीचे देखते हैं तो एक बूंद भी पता नहीं चलता। सारे देवता एक एक बूंद मिलती है उनको, असंख्यात देवता होते हैं, एक एक बूंद मुश्किल से मिल पाता है। तो जब बहता है तो ऐसे लगता है जैसे समुद्र ही मड़ के आ गया हो, लेकिन जब थोड़ी दूर बाहर देखते हैं तो कुछ पता नहीं चलता, सब देवों के सिर पर पहुंच जाता है। कवियों लोगों ने कहा कि जिस समय कलश ढरते हैं तो इतना पानी बह जाता है कि देवता लोग तैर जाते हैं। तो ये काव्युक्ति कहलाती है, लेकिन बहुत भारी कलश होते हैं। नमोस्तु महाराज। विदुषी बहन दृष्टि जी 2nd ईयर। इसके बाद तैयार रहें 1st ईयर। इसके बाद तैयार रहें विद्वान भैया अनिकेत जी जैन 1st ईयर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हर काल के आते, हर क्षेत्र के बदलते, जैसे ही मनुष्य की जो ऊंचाई रहती है वो बदलती रहती है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जो हाथ की इकाई रहती है, 1 हाथ, 2 हाथ, तो जब हम क्षेत्र आदि का परिमाप करेंगे तो किस हाथ का प्रमाण लेकर वहां पे हमें गिनना चाहिए? हमारे यहाँ एक प्रमाण निश्चित है, अपने हाथों से कोई मतलब नहीं, घटता रहे बढ़ता रहे। हमारे यहाँ एक प्रमाण होता है, इस प्रमाण से नापा जाता है। अंगुल जो होता है, अंगुल, और अंगुल का भी नाप है 8 जौ का। जौ भी छोटे बड़े होते हैं तो 8 जू, जू भी छोटे बड़े होते तो 8 लीक, लीक भी बड़े होते हैं तो 8 त्रसरेणु, रथरेणु। रथ यानी चक्र, जब जो उड़ता है ना, चक्र चलता है बैलगाड़ी, उसमें जो धूल कण उड़ते हैं ऐसे 8, वो भी छोटा बड़ा होता है तो त्रसरेणु। चींटी जब चलती है धूल में तो उसके चलने से जो धूल उड़ती है, किसके चलने से? चींटी के चलने से जो धूल उड़ती है, ऐसे बारीक जो धूल कण के 8 धूल कण, उनके बराबर एक रथ। तो वो एक नाप निश्चित बना हुआ है, जैसे आपका फिट है, मीटर है, वही मीटर उसी नाप से बना है। छोटे और बड़े होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न था कि जो हुंडाव सर्पिणी काल के प्रभाव से जो चौथे काल में हमने घटना देखी थी, तो क्या इस प्रकार जो हुंडाव सर्पिणी काल का प्रभाव पंचम काल में भी हमें दिखता है, और उसका हमें इस समय क्या असर समझ सकते? पंचम काल में भी इसका प्रभाव क्यों नहीं रहे? हुंडाव सर्पिणी चल रहा है,
लेकिन कोई उदाहरण पंचम काल का नहीं दिया कि पंचम काल में हुंडा और सर्पणी प्रभाव से ऐसा होगा। हुंडा और सर्पणी काल के जितने भी दोष कहे वे सब चौथे काल में घटित हुए। पंचम काल में कौन सा हुंडा और सर्पणी का काल घटित होगा इसके संबंध में अलग से कोई नहीं दिए, लेकिन घटना तो चाहिए क्योंकि हुंडा और सर्पणी अभी भी है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम शिविर आदि लगाने जाते हैं तो वहाँ कुछ एकांतवादी मत के लोगों का कहना होता है कि देवशास्त्र गुरु की पूजन है, त्याग करने योग्य है, और महाराज जी भाई ये भी कहते हैं कि इनकी पूजा करना मतलब भट्टी में जलने के समान है। तो महाराज श्री भाई ऐसी अवर्ण बातें ऐसे उपवास समाज में क्यों फैलाते हैं, क्यों उत्पन्न करते हैं? उनसे अपन एक ही कह सकते हैं, ही क्यों है, ही क्यों है। यदि यह है तो भोजन भी तो है, व्यवहार है पूजा तो भोजन भी व्यवहार है, मंदिर व्यवहार है तो मकान भी व्यवहार है, पुण्य है तो पाप भी है। तो जब अपन उनको कहें कि भाई उनको हे किस अपेक्षा से, हमारे यहाँ भी पुण्य को पूजा आदि को धर्म नहीं कहा, धर्म का साधन है, तो उनके लिए व्यवहार की परिभाषा के लिए पुण्य में ही व्यवहार लगाते हैं, पाप में भी लगाना चाहिए। पूजन है ठीक है, व्यवहार से माने, तो भोजन भी तो है। जब पूजन छोड़ रहे हो तो भोजन भी छोड़ दो, क्योंकि वो भी व्यवहार है। पूजन करना व्यवहार है तो स्वाध्याय करना वो भी व्यवहार है। तो फिर व्यवहार सारी दुनिया में सब कुछ व्यवहार ही तो है, निश्चय में तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर संपूर्ण व्यवहार छोड़ो, तो फिर पूजा भी छोड़ने में आपत्ति नहीं है, लेकिन दुनिया भर के व्यवहार तो करो, वह रिश्तेदारी का ब्याई जी का व्यवहार तो निभाओ, और भगवान का व्यवहार छोड़ो, तो ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। महाराज श्री, एक और शंका थी कि जो देव और नार की दोनों के जन्म उत्पाद सैया पर होते हैं, तो देवों की उत्पाद सैया तो समझ में आती है कि भाई 16 साल की उम्र में जन्म लेके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पर जो नारकियों की उत्पाद सैया पर जन्म होता है और भाई जन्म लेते ही नीचे गिर जाते हैं, तो उनकी उत्पाद सैया किस प्रकार की होती है? उनकी उपवास सैया में अधोमुखी उपवास सैया होती है, और जैसे ही जन्म होकर पर्याप्त तक होते हैं तो हर नरक का देव जो है अलग अलग प्रमाण ऊपर उछलता है। पहले स्वर का अलग है, दूसरे का, पहले नरक का अलग, दूसरे का, सबका, सातवें नरक का 500 धनुष ऊपर उछलता है, और वो हजारों बार उठता गिरता है, क्योंकि वहाँ की भूमि स्पर्श करते ही उसको वेदना होती है। तो पास सैया उनके जैसा शरीर है वैसे आकार होते, बिलाव के आकार की ऊट पटांग पास सैया होती है, शम चतुर रूप में नहीं होती। भूगर्भ विस्तार के अंतर्गत 5 शिला के माध्यम से जिन्होंने सहयोग राशि प्रदान करी है, श्रीमान छीतरमल जी, पारस कुमार जी, मनोज कुमार जी, लाभांश जी, कथन, रौनक, चंद्रकला जी, निशा जी, सोनल, ये सहयोग राशि नहीं है सब, ये तो मंदिर तो पूरा इनका बन रहा है। इस शिलाओं में ह्रीम बीजाक्षर बांध करके ये मंदिर में जो भी उनको कभी भी कहीं दुनिया में रहेंगे और उनकी हीम शिला यहाँ विराजमान है, तो वहाँ से भी यदि याद करेंगे तो ये एंटीना का काम करेगा। और इस गुफा की एनर्जी इतनी बड़े, मेरा अभिभाव है कम से कम 11,000 बीजाक्षर इस शिला, इस मंदिर के अंदर रखे जाना चाहिए। भाव तो 1 लाख का है, लेकिन अभी कम से कम 11,000 जो बीजाक्षर इस मंदिर की चारों दीवारों में, जो तलघर बन रहा है पूरी दीवारों के अंदर इनको स्थापित किया जाएगा, और ये शगुन के रूप में उनके द्वारा स्थापित की जाए, जो यहाँ की एनर्जी बढ़े और यहाँ की एनर्जी से वो जहाँ रहें वहाँ भी आदिनाथ भगवान की छाया उन पर बने। ऐसा ये शगुन के रूप में, शुभ के रूप में बीजाक्षर स्थापित करना। पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जितने भी ग्रंथों का संपादन किया या जिन भी ग्रंथों की रचना की, तो उनने सारे ग्रंथों की रचना पंडित अवस्था में की, लेकिन मात्र एक समयसार जी ग्रंथ एक ऐसा था जो उन्होंने दीक्षा लेने के बाद उसके अनुवाद किया। तो महाराज जी इसका क्या रहस्य है? जो दीक्षा के पूर्व जो उन्होंने साहित्य लिखा, उनका उद्देश्य भिन्न था।
वो जैन धर्म को, जैन धर्म की साहित्य कला को सारे जगत में फैलाना चाहते थे। कोर्स के हिसाब से लिखा उन्होंने प्रथमा से लेकर के उत्तमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य तक का पूरा कोर्स तैयार किया था। अब वो लिखते लिखते जब वो मुनि दीक्षा में आए तब वो इतने वृद्ध हो गए थे और लिखते लिखते उनके हाथों की शक्ति भी कम हो गई थी कि अब वो उतने लिख पाए। समय सार लिखा, कुछ भक्तियाँ लिखी, कुछ 2-4 और छोटे ग्रंथ लिखे, तो अब उनके जीवन का उपांत समय में उतनी ही उनकी स्थिति थी। आँखों से भी, नेत्र में सी थोड़ी ज्योति भी, हाथ लिखने में भी कंपन भी, और वार्धक्य का जो उनके ऊपर प्रभाव था उस कारण से वो मुनि दीक्षा के बाद ज़्यादा नहीं लिख पाए। भरत जी, एक जिज्ञासा और है। संसार में मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन फिर भी प्रत्येक प्राणी मृत्यु से डरता क्यों है? ये उसकी भूल है, क्योंकि वो जिस पर्याय में आता है वो जानता है कि इस पर्याय से अच्छी दुनिया में कोई पर्याय नहीं है। बस इस भूल के कारण से वो मृत्यु से डरता है। उसको ये मालूम हो जाए कि इससे भी अच्छी पर्याय मरने के बाद मिलेगी, तो फिर वो नहीं घबराता। जैसे संलेखना लेने वाला मरता है तो डरता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि इस पर्याय से भी बहुत अच्छी पर्याय मिलने वाली है। जब किसी का प्रमोशन होता है कि भाई यहाँ से वहाँ प्रमोशन अच्छा होता है तो वो खुशी खुशी जाता है। तो अज्ञानी व्यक्ति जानता है कि इससे अच्छी दुनिया में पर्याय नहीं है। कुत्ता जानता है कि दुनिया में जो नाली में सुख है वो दुनिया में और कहीं सुख नहीं है। वो उसका सोच छोटा है। कूप मंडूक प्रवृत्ति के कारण से ऐसा होता है। नमोस्तु। ऑनलाइन जिन्होंने जिज्ञासा समाधान में सुनकर के जिनके भाव हुए हैं, रेहाबाड़ी गुवाहाटी से श्रीमान प्रदीप कुमार जी, मंजू जी गोधा ने भी 5 बीजाक्षर भूगर्भ में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ में ही एक बीजाक्षर स्थापित करने का सौभाग्य श्रीमान मुकेश जी सांगी, निर्मला जी सांगी, पुत्र श्री अभिषेक जी सांगी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सपना जी, युविका जी, काशवी जी, समस्त सांगी परिवार, जो कि बालिका छात्रावास की निर्मला अम्मा जी भी हैं, उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार करतल ध्वनि से अनुमोदना। जिन्होंने 5 बीजाक्षर के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान अंकित कुमार जी, प्रियंका जी, अंकिता जी, राजेंद्र कुमार जी, अमी जी, अंकुर जी जैन एवं अल्फा, समस्त कशिश जैन एवं विराट समस्त परिवार इंदौर निवासी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनकी अनुमोदना करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय ताराचंद जी साहब से, वे पधारें और अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज श्री के चरणों में मेरा परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा आज स्मारक भवन जो आपने सांगानेर में बनाया है उसकी स्थापना के संबंध में है। मैं खनिया थाना में रहता हूं और टोडल स्मारक भवन में एक पर्चा फाड़ा गया था साधु का। मुझे ऐसा ज्ञान है, मेरी 80 साल की उम्र है, तो ये जब पर्चा फाड़ा गया, जब संस्थान नहीं बना था, इसके बाद ही ये संस्थान बना है। ऐसी मेरी शंका है कि ये बात सही है या गलत है। दूसरी बात ये है, मैं 5-6 दिन से यहाँ हूँ, जो बहनों में और भाइयों में डिसिप्लिन देख रहा हूँ कि ये बहनों को बाथरूम कराने के लिए बहन जी साथ जाती हैं। मेरे साथ कल ऐसी घटना घटी कि ये सब बाथरूम में थी, मैं गया तो इन्होंने रोक दिया मुझे। मैंने कहा सही ठीक है, हम चले आए। इतना कंट्रोल है दोनों पक्षों की तरफ से कि हम देख करके ही ऐसे रह गए। ऐसे सांगानेर के लिए हम आपसे निवेदन चाहते हैं कि ये बात मैंने जो पर्चा फाड़ने की कही है, ये सत्य है या असत्य है, शंका का निवारण करें। बच्चों की अनुशासन, बच्चियों के लिए ऋषभ देव ने ये अनुशासन सबसे पहले किया। ऋषभ देव का सोच देखो। ऋषभ देव ने अपनी बेटियों के लिए भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया। सोच देना, आज कोई एजुकेशन का जमाना है। भाइयों के साथ, सगे भाई थे 100 भाई, और 100 भाई तद्भव मोक्षगामी थे। ये भी ऋषभदेव जानते थे कि ब्राह्मी सुंदरी के जो भाई हैं वे तद्भव मोक्षगामी हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बात आई तो ब्राह्मी सुंदरी को अलग पढ़ाया और भरत बाहुबली आदि को अलग पढ़ाया। क्यों?
वहां क्या संदेश था? पहली बात तो भाई बहन दोनों जन्मजात बैरागी, दोनों बहनें बैरागी थीं और सारे भैया तो तद्भव मुख्य। इतना सब कुछ शुभ होकर के भी उन्होंने दोनों को एक साथ नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो जानते थे कि आगे जाके मार्ग दूषित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी उसी व्यवस्था को आज यदि घरों में और छात्रावासों में लागू हो तो आज घर घर में ब्राह्मी सुंदरी पैदा हो सके। यही अनुशासन हो, यदि अनुशासनबद्धता हो तो बहुत बड़ा कार्य। प्रयास तो यही है कि अनुशासनबद्धता ये रहे और वैसा होना ही चाहिए। और रही बात पर्चे की, इसकी स्थापना की समय हो गया। अब तारा बाबू तुम्हारी बात सही है, 100% सही है। ना वो चीज फटती, ना संस्थान की स्थापना होती। इसलिए कभी कभी बुरा दिन भी आता है, अच्छे दिन के लिए आता है। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जब हम यहाँ पर ऐसे श्रेष्ठी जनों का सम्मान करने आए तो हमारे भाव बहुत ही निर्मल हो गए। हमारे मन में ये विचार आया कि इन्होंने तो अपना समर्पण दिखा दिया इतना अच्छा कार्य करके, अब हम कैसे इनका उपकार मतलब कैसे उपकार जताएं। तुम लोगों को देख करके ही तो आशा रानी का भाव हुआ कि इनकी आवास व्यवस्था मैं करूंगी। अब तुम लोगों का कर्तव्य है आगे आने वालों का कि उनकी बनाई हुई इमारत को इतना अच्छा उपयोग हो कि उनको गर्व हो कि हमने ऐसा छात्रावास बनाया जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ कर के अपने परिवार का, धर्म का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो अपना अध्ययन करके, अपने आचार विचारों को शुद्ध करके ही इस उपकार का बदला चुकाया जा सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।